देखिए सबसे पहले फॉर्मूला मालूम रहे तब ना बनाइएगा। क्या जी, क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एवं परिमाप निकालना है। परिमाप या परिधि कहिए। सबसे पहले क्या क्या जानना चाहिए आप लोगों को? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप नहीं। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। देखिए अर्धवृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या है? एक वृत्त है नहीं। अब देखिए इसमें से हम क्या करते हैं, आधा भाग काट लेते हैं, ये वाला। तो क्या कहलाएगा? अब एक हिस्सा ये कहलाएगा अर्धवृत्त, ठीक है। इसको अर्धवृत्त बोलेंगे। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधा क्षेत्रफल हम क्या किए हैं, आधा भाग को निकाल दिए हैं, इसलिए क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? आधा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटा 2, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। या ऐसे भी लिख सकते हैं या 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हुआ? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं। अब इसके बाद आएगा अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप। परिमाप कहिए या क्या कहेंगे? परिधि। परिमाप या परिधि। तो ये बताइए वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर। अब इसका आधा, 2 पाई आर का आधा। लेकिन आधा करेंगे तो क्या होगा? ये आपका संपूर्ण वृत्त हुआ नहीं। इसमें से हम आधा भाग निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कहलाएगा क्या? केवल अर्धवृत्त नहीं। अर्धवृत्त जैसे मान लीजिए एक वृत्त की जब परिधि कह रहे हैं तो एक बिंदु से लेकर एक चक्कर जब लगाएंगे पूरा होगा तो उसको बोलेंगे एक परिधि। कितना? एक परिधि कहा जाता है। तो ऐसे मान लीजिए अगर यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो ये क्या हुआ? 2 पाई आर का आधा हुआ यहाँ तक। यहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक चले तो क्या हुआ? 2 पाई आर का आधा। तो अगर हम इतना केवल लिख रहे हैं ये वाला भाग तो छूट जा रहा है, यानी 2 पाई आर बटा 2 में केवल इतना ही भाग आएगा। ये वाला डी क्या होगा? ये छूट जाएगा। तो ये क्या है? ये वृत्त का व्यास है। वृत्त का क्या है? व्यास है। तो व्यास को हम डी लिखते हैं या त्रिज्या का दुगुना 2r होता है। त्रिज्या क्या होगा? दुगुना होगा। यानी हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को डी लिखेंगे या त्रिज्या का क्या है? सॉरी त्रिज्या क्या है? डी जो है यानी व्यास जो है त्रिज्या से क्या होता है? दुगुना होता है। यानी हम वहाँ क्या लिखेंगे? 2r। अब देखिए यानी ये वाला पार्ट आपको जोड़ना पड़ेगा तब क्या होगा? अर्धवृत्त का परिधि होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी लिखिए या 2r लिखिए, ठीक है। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, बचेगा पाई आर प्लस 2r। क्या बचेगा? पाई आर प्लस 2r। अब क्या करेंगे? अब इसमें से कॉमन कर लीजिए। कॉमन क्या होगा? इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, आर निकाल लीजिए बाहर। यानी बचेगा पाई प्लस यहाँ क्या बचेगा? 2। अब ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा वृत्त का आगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना? r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है। ये वृत्त की परिधि बल्कि अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, केवल वृत्त की परिधि कहें तो 2 पाई आर होगा और अर्धवृत्त की परिधि r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है। या इतना भी बोल सकते हैं पाई r प्लस 2r। दोनों में से जो मर्जी आप लिख सकते हैं। अब बोलिए, अब इस पर जो आधारित क्वेश्चन है उसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या देखा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/2 पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त की परिधि कितना? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त की परिधि कितना? r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है। अब इसी की सहायता से जो क्वेश्चन दिए थे बनेगा। चलिए अब क्या दिया गया? जो दिया गया उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया है? जो दिया गया है उसको लिखिए। क्या है? वृत्त की अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है? r बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर दिया गया है।
अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो फिगर आप बना सकते हैं, अर्धवृत्त, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए क्या है, ये त्रिज्या लिख सकते हैं, आर बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या निकालना है, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 रहेगा, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ स्क्वायर है तो आप गुना में 2 बार लिख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 कैंसिल, कितना, 1 सेंटीमीटर। ये 2 से 2 कितना बार में, 2 से 22 कटेगा, कितना बार में, 11 बार में। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे 11 गुने 1 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर। अब गुना करेंगे तो क्या आएगा, 11 7 77 सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा। क्या आएगा, क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल आप लोगों का सही था, लेकिन परिमाप क्या है, परिधि जो निकाले हैं, परिधि का फॉर्मूला क्या है आप लोगों का, गलत है। चलिए इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद परिधि कहिए या परिमाप कहिए। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, अब अर्धवृत्त की परिधि क्या निकालना है, परिधि। तो फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2। लिख लीजिए, r इंटू पाई प्लस क्या है, 2 है कि नहीं है, मिला लीजिए पहले, r इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, r इंटू पाई प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, r का मान कितना, 7 सेंटीमीटर गुने पाई का मान 22/7 प्लस कितना 2। ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर गुने, अब यहाँ बाटा का जोड़ बना लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो क्या समझेंगे 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 7 और ये हो जाएगा 22 और ये 7 दूना 14। फिर बोलिए आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या हो जाएगा बोलिए, तो यहीं पे लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर गुने ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, नहीं 36 बटे कितना 7, ये 7 से 7 काट लीजिए, कितना बार में 1 सेंटीमीटर बार, यानी 1 सेंटीमीटर गुने 36, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर आंसर। कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा।